हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है सर, जो हमारी इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी निकली है, हम कांस्टेबल में अपना कौन सा ग्रुप भरे और वहीं एसआई में कौन सा ग्रुप या जोन भरे। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं सभी भाई और बहनों कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि आपकी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी निकली है, जिनकी मिलाकर 4660 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल की 4200 कुछ है और वहीं इसकी जो आपकी एसआई की है 408 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो जो इस बार कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ऊंच स्तर का और बहुत बेहतरीन कंपटीशन होने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको एक जोन से बचना है, क्योंकि इस बार सबसे भयंकर जोन होने वाला है। कौन सा होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपकी जो पहले कट ऑफ गई थी वो किस जोन की सबसे कम कट ऑफ गई थी, उसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा जोन और कौन सा ग्रुप भरना होगा, जिससे आप इस बार सिलेक्शन ले लें। क्योंकि इस बार जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो गिनी चुनी वैकेंसी निकाली गई है। जितनी इस बार ये वैकेंसी निकाली गई है, इतनी तो पहले 2 से 3 जोन में आ जाती थी, परंतु इस बार ऑल जोन में यानी कि सभी की सारी जोन में ही इतनी वैकेंसी निकाल दिया है। तो बहुत कम वैकेंसी इस बार। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है जो 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ये उसकी कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कौन से जोन की है, किस ग्रुप की सबसे हाईएस्ट गई थी। तो आप देख सकते हैं जो इस जोन की मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आपकी है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी और ई और एफ ग्रुप, यानी कि 6 ग्रुप थी। तो आप देख सकते हैं कि किस ग्रुप की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, यानी कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप की आपको सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी है, यानी कि डी ग्रुप नहीं गिरना है। डी ग्रुप की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो जो अब आपको ग्रुप गिरना है, आप देख सकते हैं कि इन 6 ग्रुप में से आपको कौन सा बेस्ट लगने वाला है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप को गिरना, यानी कि जिसकी एवरेज कट ऑफ गई थी, ना मैक्सिमम गई थी या ना मिनिमम गई थी, यानी कि जिसकी एवरेज कट ऑफ गई थी आपको उसी जोन को गिरना होगा। ठीक है दोस्तों, ना ही जिसकी पहले कट ऑफ गई थी, यानी कि ई ग्रुप की सबसे कम कट ऑफ गई थी। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं इसी ग्रुप की कट ऑफ हाईएस्ट उठा देंगे, यानी कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी ही चली जाएगी। सबसे पहले कम कट ऑफ गई थी, तो आपको ये जोन बिल्कुल भी नहीं गिरना है। ना ही आपको ई ग्रुप गिरना है और ना ही आपको जिसकी हाईएस्ट गई थी ना ही डी ग्रुप गिरना है। यानी कि ई और डी में से आपके 2 ग्रुप छोड़ने हैं, ए बी सी और एफ, यानी कि कोई सा भी जोन आप इसमें गिर सकते हो। ना तो आपको ई गिरना है और ना ही डी गिरना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी कट ऑफ इस बार भी हाईएस्ट ही जाने वाली है। यानी कि बच्चे सोचेंगे इसकी जोन की सबसे अधिक कट ऑफ गई थी तो इस बार कम जाएगी, तो मैक्सिमम बच्चे वहीं जोन में गिरेंगे। और जो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे इस जोन की सबसे कम कट ऑफ गई थी तो अधिकतर फॉर्म इसी जोन में आएंगे, तो इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी हाईएस्ट चली जाएगी। तो बिल्कुल भी आपके ये 2 जोन नहीं गिरना है, यानी कि डी और ई को छोड़कर आप कोई सा भी जोन इसमें गिर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से ग्रुप आपको घेरना है और कौन सा जोन आपको नहीं घेरना है। यानी कि आपको ना तो आपको ग्रुप डी घेरना है और ना ही ई घेरना है, यानी कि ए बी सी और एफ में से आप कोई सा भी जोन या कोई सा भी ग्रुप घेर सकते हैं। डी और ई बिल्कुल भी आपको नहीं घेरना है। ठीक है दोस्तों, आपके इसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, 35 आपके इसके मैथ के आने वाले हैं और 50 आपके जी के जीएस के आने वाले हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन इसमें आने वाला है, जो आपको टारगेट फिक्स करना है। यानी कि 100+ क्वेश्चन का आपको इस भर्ती के अंदर टारगेट फिक्स करना है, जब भी आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 100+ क्वेश्चन आपको इसी भर्ती के अंदर सही करने होंगे और मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। यानी कि जो आपका होता है रीजनिंग के जो आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें से 30+ आराम से कर लोगे। वहीं जो आपके मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, वहीं 35 आते हैं, उसमें भी आप 30+ आराम से कर लोगे। और जो जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें से 40 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। यानी कि जो टारगेट है वो 100 के आसपास आप आराम से पहुंच जाओगे। यदि आपने 95 में से 100 क्वेश्चन के आसपास सही कर ले तो आपको इस भर्ती में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो इसमें रनिंग होती है वो 5:45 में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है और आर्मी के बाद सीधा इसका ही नंबर आता है दूसरे नंबर पर। तो इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी आपको इस बार कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या में क्योंकि जिसमें मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो आपके फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो इसी वजह से 2018 और 2019 में जो सबसे आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जोन इस बार भयंकर होने वाला है। यानी कि डी और ई ग्रुप आपको नहीं गिरना है, अदरवाइज आप ए बी सी और एफ में से कोई सा भी जोन गिर सकते हैं। और 100+ टारगेट का आपको अपना क्वेश्चन का वो स्टेटस बनाकर चलना होगा, यदि आपको इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना है। यदि आप 100 से कम क्वेश्चन करेंगे, यदि आप 90 के आसपास करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे इस भर्ती के अंदर। यदि आपको बना रहना है तो 100+ क्वेश्चन आपको इस भर्ती के अंदर करने होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। और जब आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट के 5 से 10 दिन के अंदर भरना, शुरू में आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको देखना है कि किस जोन के अंदर सबसे अधिक आवेदन जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।